अस्सलाम वालेकुम। कब आई आप? वो अभी आई है बेटे अभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? बिल्कुल ठीक। बस मैं अपनी गुड़िया के लिए उदास हो गई थी। कहाँ है वो? उसे देखने का दिल चाहा तो मैंने कहा भाई मैं जाके देख के। बहुत मुश्किल से सुलाया मैं, अभी सोई। अम्मी, घर में सब कैसे हैं? अच्छी है। आप अकेली आई हैं? हाँ भाई, तुम लोगों से मिलने का दिल चाहा तो मैंने कहा चली जाती हूँ। आजा बेटा, इधर बैठ मेरे पास। हाँ तो अच्छा है ना अम्मी, आप यहीं पर रहें मेरे साथ। नहीं भाई, मैं जाऊंगी आधे पौने घंटे में। वहाँ अस्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है, अफशा पहले ही परेशान है। क्या हुआ अस्मा को अम्मी, खैरियत? अरशद और अस्मा के ढंग बदलते जा रहे हैं दिन ब दिन। नए नए मसले खड़े होते हैं आए दिन। पर तुमने फिक्र नहीं करी। मैंने राहिल को समझाया है, उसे बताया है कि उसने किसी भी बात पे जज्बात में नहीं आना। हर बात पहले मेरे इल्म में लानी है, फिर मैं अपने हिसाब से उसे हैंडल करूंगी। अगर राहिल अपना रवैया ठीक कर लेना अम्मी, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अम्मी, राहील को तो मैंने बहुत समझाया है और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझ भी लेगा, लेकिन अरशद को आपकी रहनुमाई की जरूरत है। थोड़ा सा आपको अरशद को समझाना होगा। अच्छा चलो, मुझे छोटी से मिलवा दो ना, फिर मैं जाऊंगी। नहीं नहीं अम्मी, मैं आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अरे नहीं, खाना नहीं खाऊंगी मैं। अच्छा चाय के बाद आ जाए, आ जाए भाई। सारा, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। थैंक यू सो मच। आपने साबित कर दिया कि आप सच में अली से कितना प्यार करती हैं। बहुत अच्छी हैं आप, बहुत अच्छी हैं। तुम मुझसे एक वादा करो, अली को कभी मुझसे दूर नहीं लेके जाओगी, मेरे नजरों के सामने ही रखोगी इसे, तुम भी यहीं रहोगी। आप बैठे हैं, आप बैठे हैं। बताएं मुझे, मैंने कहाँ जाना है? तो यहीं पे रहूंगी आपके पास। आपने साबित कर दिया कि आप मेरी माँ की जगह है वाकई। अच्छा बस करो, रोना ना शुरू कर देना। मुझे डर था, अपने बच्चे के साथ ज्यादती का डर, उसका हक मारे जाने का डर, लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। तुम जो चाहती थी ज़ारा मैंने कर दिया। अब तुम मेरे खालिद से कभी ना लड़ना, बहुत परेशान। तुम देखना, मेरी बात का यकीन करो, वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए। मुझे उससे उलझने की क्या जरूरत है? आप परेशान ना हो, बस आप देखिएगा, आप खुशियां इस घर का रास्ता देख लेंगे इंशाल्लाह। आपने इस बात का जिक्र खालिद से तो नहीं किया ना? पागल हूँ क्या मैं, इतनी बेवकूफ़ थोड़ी। उससे जिक्र करने का फायदा भी क्या होता। अच्छा सुनो, अली अजहर के साथ बाहर खेल रहा है, उसे पार्क में ले जाऊं, तुम चलो। नहीं, मुझे जरा काम से जाना है, बस आप अली का ख्याल रखिएगा। कैसी बात कर रही हो, मैं उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखती हूँ। मैं फिर होकर आती। ठीक है। ऐसे एक बात है, अम्मी से मिलके ना एक एनर्जी सी आ जाती है, तो सुकून सा मिल जाता है। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं अम्मी को रोक लूं, लेकिन मैं जानती थी कि वो नहीं रुकती। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि अम्मी आ गई, वरना मुझे नहीं लग रहा था कि वो आएंगी। कैसे ना आती भाई, तुम दोनों ने उनसे सब हाल जो कहा था, हालांकि मैंने तुम दोनों को मना किया था,
हामिद, मैंने हिना को बताया था और हिना ने अम्मी से जिक्र किया था। जाहिर सी बात है, आपकी परेशानी हम सबकी परेशानी है। हाँ भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अम्मी ने आपको आपका हक दिया है। प्लीज अब आप ज्यादा मत सोचें। अच्छी बात है ना, इधर उधर मांगने से बेहतर है कि अम्मी से कह दिया और उन्होंने आपकी जरूरत पूरी कर दी। घर से बाहर भी बात नहीं निकली। अब आपने जो भी काम शुरू करना है बिस्मिल्लाह करें। इंशाल्लाह कल ही पेमेंट करके टेक ओवर करूंगा। सबसे पहले आपने सदका देना है, उसके बाद आप जो भी काम स्टार्ट करेंगे वो करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक रहमत और बरकत नाज़िल करे, हमारे रिस्क में इजाफा हो इंशाल्लाह। बस एक बार मेरा कारोबार शुरू हो जाए, कदम जम जाए एक दफा मेरे, उसके बाद देखना ये जो जितने भी फासले हुए हैं ना, जितने भी इख्तलाफात सब समेट, सब खत्म। अफशान, अफशान, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो तबीयत खराब थी, कमरे में जाके आराम करती। वो अम्मी, आप घर पे नहीं थी ना, तो घर सारा सूना सूना लग रहा था। अब जाहिर है बड़े होने के नाते सारी जिम्मेदारी तो मेरी है ना, इसीलिए बस यहाँ बैठ गई। इसकी क्या जरूरत थी? चलो खैर आराम करो। हो आई आप हामिद भाई के घर से? तुम्हें किसने बताया है कि मैं हामिद के यहाँ गई थी? अफशा ने मुझे बताया कि आप हामिद भाई के घर गई। वैसे अम्मी, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? आप माँ हैं, जाहिर है आप उनकी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? माँ है ना, दिल तो तड़प जाता होगा आपका। अब चाहे औलाद को इस बात का एहसास हो या ना हो, वो चाहे आपको छोड़ ही क्यों ना चुके, माँ तो कभी नहीं छोड़ सकती औलाद को। बस मुझे एक बात का गिला शिकवा है आपसे, आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? वैसे भी आप घर की कोई भी बात मुझे नहीं बताती, ला इल्म रखती हैं हर बात समझो। अगर मुझे बता देती तो मैंने कौन सा आपको रोक लेना था जाने से? ऐसा जरूरी नहीं समझा मैंने कि सबको बताऊं। और फिर रफ्शा ने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, बस उसे बताया और चली गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अफशा, तुमने ही मुझे बताया था ना कि अम्मी हामिद भाई के घर गई हैं। मैंने कब बताया? अरे झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने ही तो बताया कि अम्मी हामिद भाई के घर गई हैं। अम्मी कसम से मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया है। लो अम्मी, अब आप ही जरा बताएं मुझे, क्या मुझे फरिश्तों ने आकर बताना था कि आप हामिद भाई के घर गई हैं? आपको और अफशा को सिर्फ पता था कि आप कहाँ गई हैं। आप ही तो मुझ पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ तुम बोल रही हो। तुम ही ने बताया मुझे कि अम्मी कहाँ गई हैं। क्यों मुंह कर रही हो अम्मी के सामने? अम्मी तुम बात सुनो, क्या जरूरत है अम्मी के सामने मुझ पे इल्जाम लगाने की? हाँ, अरे भाभी, मुझे बता देती, मैं तय कर लेती। नहीं नहीं, बस हो गया, तुम आराम करो। कहाँ तक आराम करूं? बैठे बैठे भी दिल घबराने लगता है। क्या बातें हैं ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है? चेहरा उतरा उतरा लग रहा है। पता नहीं भाभी, पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है। भाई कहाँ है? किसी काम से गए वो बाहर, कहो तो बुला लूं? अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, बस पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बुरा। ऐसा क्यों सोच रहे हो है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अपना ध्यान बटाओ। सारा दिन घर में बैठे बैठे गुजर जाता है,
बल्कि मैं सोच रही हूँ भाई आए तो मैं उनसे बात करूँ। खैरियत, कैसी बात? जॉब की इजाजत मांगूंगी। हिना, तुम्हें अगर कोई चीज चाहिए तो बोल दो, अगर किसी चीज की कमी है तो बिना झिझक कह दो। बोलो क्या चाहिए? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आप मेरा इतना ख्याल रखती है। लेकिन मैं घर में रह के मेरा दिल घबरा जाता है। मैं इन्हीं मसाइल और वाकयात में घिरी रहती हूँ। मैं चाहकर भी अपना ज़हन नहीं हटा पाती। मैं घर से निकलना चाहती हूँ। मैं अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहती हूँ। मैं इस तरह घर में रह रहकर पागल हो जाऊंगी। ऐसा क्यों सोच रही हो हिना? सब ठीक हो जाएगा। भाभी, भाई मान तो जाएंगे ना? नहीं, मेरे ख्याल से तो हामिद कभी नहीं मानेंगे, बल्कि वो यही समझेंगे कि माली मसाइल की वजह से तुम जॉब करना चाहती हो। कभी भी हामी नहीं भरेंगे। भाभी, मैं भाई से खुलकर बात करूंगी। उन्हें समझाऊंगी कि मुझे उन पर पूरा एतमाद है। जिस तरह बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरी हर जरूरत पूरी की है, आइंदा भी वही करें। लेकिन इस वक्त मेरा जॉब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम बात करके देखो। हाय। कौन हो बेटा? मैं ज़ारा। मुझे देख के इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं तो सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात करने आई हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुम क्या बात करने आई हो यहाँ? मैंने आपकी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं की है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। क्या मैं सौतन बन के गई थी उसके ऊपर, या फिर वो सौतन बन के आई है? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे भी कोई और बात नहीं करनी है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो जादू आपने मेरे शौहर पे किया है ना, उसका तोड़ कर दे, क्योंकि आपके खानदान का और आपकी बेटी का जादू उसके सर से उतर ही नहीं रहा है। चली जाओ बीबी, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। कीमत बताएं मुझे, कीमत 10 लाख, 20 लाख? अच्छी तरह से सोच के बस अपनी डिमांड बता दे मुझे। तुम कीमत दोगी मुझे? मेरी बच्ची की जिंदगी की कीमत दोगी? उसकी खुशियों की कीमत दोगी तो मुझे? जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। माली, जफर, निकालो बाजी को। ज़ारा, कहाँ चली गई थी तुम बगैर बताए? कम से कम मुझे तो बता के जाती। गई थी कहीं बस। ये क्या जवाब हुआ, चली गई थी बस? फाखरब है ना आप? खैरियत? आप लोगों ने धोखे पे धोखा किया है हमारे साथ, लेकिन कुछ नहीं बोले हम। खामोशी से सहा है सब कुछ। खालिद बार बार आया हमारे घर, बार बार आया, आना चाहते हुए उसकी बात सुनी, इज्जत से रुखसत किया उसे, पर बस अब नहीं, अब नहीं गजाला बहन, अब नहीं। इंसान को दूसरे का उतना इम्तिहान लेना चाहिए जितना वो सह सके, जो उसे बदला लेने पे मजबूर ना करे। मेरी बेटी के साथ जो भी कुछ हुआ, हम चाहते तो केस कर सकते थे आप पे, लेकिन चुप रहे, खामोशी से बर्दाश्त किया सब कुछ। लेकिन अब आंटी, आप यहाँ? सब ठीक तो है?
सब ठीक होता तो यहाँ ना होती मैं। पर आंटी हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। इस औरत को लगाम देकर रखो। मेरी बेटी की कीमत लगाने आई थी ये। क्या? मुझसे कह रही थी कि मेरी बेटी ने जादू करवा दिया है तुम पर, उसका कोई तोड़ कर दे। कीमत लगाई मेरी बच्ची की इसने, कहती है तोड़ कर दे ताकि मेरी बच्ची तुम्हारे दिमाग से निकल जाए, तुम्हारे दिल से निकल जाए। आज के बाद आप लोगों में से कोई भी मेरी बच्ची के पास नजर आया, तो नताइज के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। फाखरा बहन, बात तो सुन ले आप मेरी। आंटी बात तो सुन। तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से। एक मिनट अम्मी, तुम नहीं सुधरोगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला। अब तुम्हारे शैतानी दिमाग में कौन सी चाल चल रही है? बोलो, क्यों गई थी तुम? बोलो। मेरी मर्जी में जहां भी जाऊं। तुमने हमेशा हर चीज, हर रिश्ते को पैसे में तोला है। तुम्हारा तो दीन ईमान पैसा है। रिश्तों की कीमत तुम्हारे यहां लगती होगी, हम शरीफों के यहां नहीं। खालिद बेटे, बैठ के भी बात हो सकती है, इस मसले का हल हो सकता है। नहीं अम्मी, अब इसके साथ मैं नहीं रह सकता। निकलो बाहर। चलो निकलो। ऐसे नहीं कहते। निकलो। खालिद ऐसे नहीं कहते। तुम निकलोगे इस घर से, अब मैं नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ये घर मेरे नाम कर दिया है, समझे तुम? सारा, खालिद, ये क्या कहा इसने? खालिद, मैं तुम्हें आराम से समझा दूंगी। बेटे, प्लीज सुमेरा को भेजिए, पता नहीं कहाँ है वो। घर चली गई? अगर अभी तो ऑफिस का टाइम है, मुझे बताए बगैर। क्या जॉब से निकाल दिया? मगर क्यों? अरशद भाई रूम में है? खालिद बेटे, मम्मी, आपने क्या कर दिया? इतनी बड़ी गलती की तवक्को नहीं थी मुझे आपसे। आप ये कैसे कर सकती हैं? आपने मुझे कैसे लाइल में रखा? बेटे, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, वो अली को लेके जा रही थी। मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं क्या करती? उसे रोकने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका था। तो आपके ख्याल में वो रुक जाएगी? हमें आप मुझसे बात तो करती। उस औरत का दीन ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा है। ये सब उसकी प्लानिंग थी। नहीं पहचान सकी ना आप उसको? नहीं पहचान सकी। कर लिया ना आपने उसकी बातों पे एतबार? नहीं, वो तुमसे मोहब्बत करती है, उसको सिर्फ हिना की फिक्र है। ये घर उसके नाम कर दिया तो उसको तसल्ली हो जाएगी कि अब ये घर उसी का है, यहाँ रहेगी इत्मीनान से। अली भी हमारे पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। कोई फर्क तो नहीं पड़ता खालिद, मेरे नामो घर या उसके नामो, है तो अली का ही ना।
भूल है आपकी अम्मी, भूल है आपकी ये, वो कुछ भी कर सकती है। मैं तो चाहती थी सिर्फ ये झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन मैं तो सबके भले के लिए किया। मैंने सोचा कि वो आराम से इस घर में रहेगी, उसको टेंशन नहीं होगी और अली भी खुश रहेगा, हम सब साथ मिलके रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब वाकई सारे मसले खत्म, सारे झगड़े खत्म। अब आप लोग एक काम करें कि अपना सामान बांधें और निकले यहाँ से। पागल हो गई हो ज़ारा क्या? खालिद ऐसे घर छोड़ के कहाँ जाएगा? सिर्फ खालिद की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप भी जाएंगे इसके साथ, इसलिए जल्दी से अपना सामान बांधें और जाएं। बकवास बंद करो और अपनी हद में रहो। अगर मैं खामोश हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। अब मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, खामोश नहीं बैठूंगा। गेट आउट ऑफ माय हाउस। ये मेरा घर है और मेरा ही रहेगा। तुमने हमारे खिलाफ जो कुछ किया है ना, उसकी तो सजा तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है, ये भी करके देख लो, खुशी से करके देख लो। ये सब सामान बांधे और निकले यहाँ से फौरन। ज़ारा, आप भी अम्मी पता नहीं कहाँ चली गई हैं, अब तक नहीं आई हैं। फोन भी उनका घर पर है। तुम्हें बताकर गई हैं क्या? मुझे क्यों बताकर जाएंगी? वो तो हमेशा तुम्हें ही बताकर जाती हैं। तुम ही उनकी सगी हो, मैं थोड़ी हूँ। मैं तो समझ रही थी कि वो कमरे में, लेकिन जब उनका फोन बजा तो पता चला कि वो तो घर पे ही नहीं है। वही उन्हीं के चक्करों में गई होंगी और तुम्हें परेशान छोड़ गई। अभी अगर अरशद और राहील आ गए, पूछेंगे अम्मी कहाँ हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? वो तो हमें ही डांटेंगे ना कि तुम लोगों ने अम्मी का ख्याल नहीं रखा। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, अम्मी आप कहाँ थी? हम दोनों इतना परेशान हो गए थे, आप कहीं कहाँ थी? अम्मी, इन्हें क्या हुआ? डॉक्टर साहब, प्लीज देखिए इसको। सांस नहीं आ रहा। स्टॉप नर्स, इसको अंदर लेकर जाइए जल्दी से, जल्दी प्लीज प्लीज। आप लोग यहीं पे रुकिए। या मेरे पाक परवरदिगार, मेरी बच्ची को किसी और आज़माइश में न डालना मेरे मालिक। मेरी इला बहुत मासूम है, मेरे अल्लाह उसे इस औरत के शर से महफूज रखा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम बेटे, क्या हाल है तुम्हारा? अम्मी आप कहाँ चली गई थी? किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। ऐसे ही जरा कोई काम अचानक याद आ गया था तो निकल गई। क्या परेशानी की बात है इसमें? आपको पता है मेरी जान ही निकल गई थी। ना ही आप किसी को बता कर गई, ना ही आप अपना मोबाइल लेकर गई। पता है मुझे कितनी घबराहट हो रही थी। अरे बच्ची थोड़ी हूँ जो तुम परेशान हो गई थी। तुम बताओ सब ठीक है ना? लेकिन अम्मी आपकी आवाज से नहीं लग रहा कि सब कुछ ठीक है। जरूर कोई बात है। अरे तुमसे क्यों छुपाऊंगी, खामखा वहम में पड़ गई हूँ। गर्मी थी बेटा, बाहर थक गई हूँ, आराम करने लगी थी, तुम्हारा फोन आ गया।
ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना, सबको प्यार देना मेरा। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह की मान। जी, वो आपका बेटा एक्सपायर हो चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे कैसे? Come in. भाई, सब खैरियत है? आप अचानक ऑफिस छोड़ के कहाँ चले गए थे? काम से गया था। कहाँ? तो मुझे समझता है क्या? हर छोटी छोटी बात पर मुझसे सवाल करते हो। मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी मर्जी, कहीं पर भी जाओ, लेकिन तुम्हें जवाब दे नहीं। पर्सनल सवाल नहीं करता। आप ये बताइए कि सुमेरा को आपने जॉब से क्यों निकाला? काम की नहीं थी वो, हमारी कंपनी पर सिर्फ एक बोझ थी, तो निकाल दिया। सुमेरा एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, हमारे बहुत काम की है और मैंने उसे हायर किया था। तुमने उसे हायर किया अपनी मर्जी से, मैंने उसे फायर किया अपनी मर्जी से। बात खत्म। बात खत्म नहीं, बात तो अब शुरू हुई, और ये बात तो मैं मालूम करके रहूंगा कि आपने उसे जॉब से क्यों निकाला। फिर देखते हैं कि आप पर्सनल हैं और क्या प्रोफेशनल। थैंक यू। भाई, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, पूछो। भला ये भी कोई पूछने की बात है? आओ बैठो ना। भाई, वो मैं जॉब करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम जॉब करोगी कहाँ? हामिद, हमारी हिना इतनी काबिल है, कहीं भी इसे अच्छी जॉब मिल सकती है। भाई, इसका मतलब है आपने मुझे इजाजत दे दी? चले, अच्छा है आपने हिना को जॉब की इजाजत तो दे दी, लेकिन कहीं इस बात से अम्मी ना नाराज हो जाए हामिद कि हम हिना को अपने साथ यहाँ रहने के लिए लाए हैं। और अम्मी से मैं खुद बात कर लूंगा, और जिस चीज में मेरी बहन खुश है ना, उस चीज में मेरी खुशी है। मुझसे समझ नहीं, कौन चला गया?
मैं क्यों नहीं चलेगी इसकी जगह? या अल्लाह तूने मुझे क्यों नहीं बुला लिया? अरे ऐसे नहीं बोले, जो अल्लाह की मसलियत, सबको एक न एक दिन जाना है। अगर ऐसा होता तो कोई माँ बाप अपनी औलाद को नहीं जाने देते, खुद ही कब्र में लेट जाते। मुझसे सबर नहीं होगा, मुझसे सबर नहीं होगा। हम सब तो घर पे ही थे यार, कुछ बोला ही नहीं बच्चा, आवाज भी नहीं दी दादी को। सूरत अच्छा खासा कब्र में सोते सोते चला गया। आपका पोता जन्नत में गया है, आप सब्र करें। अगर आप ऐसा करेंगी तो उस बेचारी माँ का क्या होगा? इस तरह तो मुझे कभी सबर नहीं आएगा। कैसे सबर करूंगी मैं? अम्मी, छोड़ा है मेरे बच्चे को, मुझसे पूछ के हाँ जी बाबा। क्या बात है अरशद? अम्मी, भाई शायद मुझसे नाराज है। क्यों? वो मैंने आपको असिस्टेंट हायर करने वाली बात बताई थी। अगर राहील ने कोई असिस्टेंट हायर कर ही लिया है तो इसमें बेटे नाराजगी की क्या बात है? वालदा, मुझे एतराज उस लड़की पर है जिसको इसने उस जॉब के लिए हायर किया था। कोई मैनर्स नाम की चीज ही नहीं है उसमें। आखिर ऐसी कौन सी बुनियाद है, ऐसा कौन सा मेरिट है जिसकी वजह से इसने उस पोस्ट के लिए हायर किया? मैंने तो उसे जॉब से निकाल दिया था, लेकिन इसने वापस ऑफिस बुला लिया उसको। अब आप खुद बताएं, कितनी बेइज्जती फील की होगी मैंने। भाई, आप किसी भी एम्प्लॉय को इस तरह से निकालेंगे, मैं तो एक्शन लूंगा। राहील, उसका रवैया देख रही है ना आप? ये देख रही है ना, एक मामूली सी लड़की के लिए ये। वो कोई मामूली लड़की नहीं है भाई, वो बहुत ही इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस लड़की है। अम्मी, भाई ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने उसे फेवर दिए ये जॉब देकर, और मैंने कितने लोगों का इंटरव्यू किया है, मुझे सुमेरा से ज्यादा क्वालिफाइड कोई नहीं मिला इस जॉब के लिए। वो सब तो ठीक है बेटे, लेकिन मेरा सवाल ये है तुमसे कि तुमने पहले भाई से क्यों बात नहीं की, उसे एतमाद में क्यों नहीं लिया? मैंने तो भाई से कहा था कि वो मेरे साथ लोगों के इंटरव्यू करे, लेकिन भाई ने मना कर दी। आप पूछें इनसे। राहील सही कह रहा है अरशद? वालदा, वो इसका मतलब सही कह रहा है। हाँ। देखें भाई, मेरा मकसद आपके अगेंस्ट जाना नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है हमारी कंपनी की बेहतरी के लिए किया है, और सुमेरा के आने से हमारे दूसरे वर्कर्स पर वर्कलोड कम हुआ है, जिसकी वजह से काम में तेजी आएगी और हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। बस यही बात आप समझने की कोशिश करें। नहीं तो क्या क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं नासमझ हूं, नादान हूं? राहील ने ऐसा कुछ नहीं कहा बेटे, तुम क्यों बात को बढ़ा रहे हो? मेरे ख्याल में तो राहील बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या नाम है उस लड़की का? सुमेरा। हाँ, सुमेरा। कुछ दिन उसे काम करने दो, देखो अगर तो काम सही करती है तो फिर करती रहेगी, और अगर काम ही नहीं सही करेगी तो फिर जो अरशद कह रहा है वैसे ही हटा देना उसको। क्या हर्ज है उसमें? जी। अम्मी सब्र करें। मुझसे सबर नहीं हो रहा, मुझसे सारी जिंदगी सबर नहीं होगा। मुझसे सारी जिंदगी सबर नहीं होगा। अम्मी सब्र करना होगा, हमें सब्र करना होगा। अली अब कभी वापस नहीं आ सकता, बहुत दूर चला गया है वो इस मक्कार और फरेबी दुनिया से।
कितना रोया हो सिर्फ इस औरत की वजह से। इसकी लालच ले डूबी मेरे बेटे को। ये अपनी मकारियों में इतनी मसरूफ थी, इसको भी एहसास नहीं हुआ अपने बेटे का। बस नहीं माफ करूंगा अम्मी से, नहीं माफ करूंगा। मैं क्या, खुदा भी माफ नहीं करेगा, देखना। बस कर, अल्लाह के वास्ते बस कर। जो जिसके लिए तुम लोग लड़ रहे हो वो चला गया इस दुनिया से, छोड़ के चला गया उसको। ये तुम मुझसे कह रहे हो? एक माँ से ये बात कर रहे हो तुम? अगर तुम मेरे अंदर झांक के देखो ना तो समझ आएगी कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। मेरा दिल कट के रह गया। मेरी जिंदगी का एक ही सहारा था वो। सिर्फ माँ कहने से कोई माँ नहीं बन जाती। माँ के अंदर तो एक खूबसूरत एहसास होता है। अम्मी, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। रखो अब तुम ये घर, ये सब तुम्हारा है। अगर इसमें तुम तन्हा जिंदा रह सको तो रह लेना, वरना मर जाना। चले अम्मी यहां से। अम्मी अब हम यहां नहीं रह सकते, चले। आज मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं।